एम्बुलेंस कर्मचारियों ने कार्य किया बहिष्कार, मरीजों को हो रही है परेशानी। मुरादाबाद में एम्बुलेंस कर्मचारियों ने रविवार रात 12 बजे से कार्य किया पूर्ण रूप से बहिष्कार। केवल 5 एम्बुलेंस ही आपातकालीन स्थिति में रहेंगी चालू। मुरादाबाद में एम्बुलेंस कर्मचारियों ने अपनी मांग पूरी न होने को लेकर प्रदेश अध्यक्ष हनुमान पांडे के निर्देश पर 26 जुलाई सोमवार को कार्य पूर्ण रूप से बहिष्कार किया। एम्बुलेंस कर्मचारी मुरादाबाद की मझोला थाना क्षेत्र के 0 पॉइंट के पास एम्बुलेंस सेवाओं का बहिष्कार करके धरने पर बैठ गए और सरकार को आड़े थाड़े लेते हुए कहा कि योगी सरकार सिर्फ बेरोजगारी के सिवा कुछ नहीं दे सकती। हम लोग 8 साल से एलएस कंपनी से कार्यरत हैं, लेकिन अब सरकार ने एलएस का ठेका किसी तितिक्षा कंपनी को दे दिया है, जो कि पहले से ही ब्लैक लिस्टेड है। उन्होंने कहा है कि सरकार हमारे परिवार और हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है। हम लोगों को बेरोजगारी की ओर लाकर खड़ा कर दिया है। योगी सरकार अपने ये चाहती नहीं कि ये ठेका प्रति खत्म करके हमें अपनी निजी कंपनी में शामिल कर सकती थी, लेकिन वे ऐसा नहीं कर रही है और देश की जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है उसमें हमें शामिल कर दिया गया है, जिसके चलते हमारे वेतन में भी काफ़ी कमी आई है और हमारे बहुत सारे साथियों को निकाला जा रहा है। इसी के चलते हमने अपने प्रदेश अध्यक्ष हनुमान पांडे के निर्देश पर आज पूर्ण रूप से मुरादाबाद में कार्य बहिष्कार कर दिया है। तो वहीं एम्बुलेंस सेवाएं बंद होने के बाद हमारे संवाददाता अस्पताल में हो रही मरीजों की परेशानियों के बारे में जानने पहुंचे, तो वहां पता चला कि एम्बुलेंस सेवा बंद होने से मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको इलाज के लिए घर से अस्पताल और अस्पताल से घर पहुंचाया जाता है, ताकि मां और उसके पेट में पल रहे उसके शिशु को कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो। लेकिन एम्बुलेंस सेवाएं बंद होने से आप देख सकते हैं मरीज कितने परेशान हैं और वे पैदल या अन्य किसी वाहन से घर जाने को मजबूर हैं। अगर इस बीच एम्बुलेंस सेवा बंद होने के चलते मरीजों के बीच कोई हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? लगातार योगी मोदी सरकार नौकरी देने का वादा करती है, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही बयान कर रही है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, बंद करो। क्या नाम है? फातिमा। फातिमा, महिला अस्पताल में आई हूँ। क्यों आना हुआ था आज आपके यहाँ? क्यों आना हुआ था? दिखाना आए थे। डॉक्टर दिखाना है जी। अच्छा, एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल चल रही है और जैसे कि आप दिखा के आ रहे हो एम्बुलेंस आपको नहीं मिल पा रही है, उसको लेकर मरीजों को किस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। क्या क्या दिक्कत हो रही है? पहले जब यहाँ आते थे तो एम्बुलेंस से घर तक छोड़ना आती थी, जी जी पहुँचाती थी, वो सुविधा मिल रही है अब आपको? अब तो नहीं है। क्यों नहीं मिल रही है आपको? क्या पता चला आपको? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। हड़ताल पे गाड़ी चली गई है, एम्बुलेंस वाला हड़ताल पे चले गए। अब ऐसे में कैसे जा पाएंगे आप? हड़ताल का पता चला आपको? हड़ताल एम्बुलेंस वालों की? नहीं। ऋषिका। कहाँ पर आएगी थी यहाँ? जिला अस्पताल। अच्छा, जिला अस्पताल आए हो आप। यहाँ पर किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? क्या परेशानी? पैदल आए थे और भीड़ पैदल आए थे। फोन करा था, नहीं आई। क्यों नहीं आई? पता नहीं। और जब वो कह रहे छुट्टी अच्छा, क्या पता चला आपके यहाँ के हड़ताल का पता चला क्या? हमें तो एम्बुलेंस हड़ताल में क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? भीड़ है, बहुत भीड़ लग रही है, भीड़ है। नहीं मिल पा रही है? नहीं मिल रही है, नहीं मिल पा रही है कुछ। जो एम्बुलेंस कर्मी, अगर एम्बुलेंस लगातार नहीं मिलेगी तो मरीजों को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। दिक्कत करना पड़ेगी। क्या कहना चाहोगे आप सरकार से? जब एम्बुलेंस सुविधा के टाइम लगाएगी तो सुविधा की ताई लगाई तो वो तो मिलेगी, मिलना चाहिए। सुविधा मिलनी चाहिए। हाँ, असुविधा हो रही है, परेशानी हो रही है। परेशानी हो जाए, सुविधा मिलनी चाहिए जो लगी है। कहते थे टाइम से न मिलेगी तो बेकार। मेरा नाम गिरीश पुरोहित है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर एम्बुलेंस सर्विस से। देखिए, इनकी 102 और 108 एम्बुलेंस से संबंधित कोई भी समस्या नहीं है, ये सब लोग इस चीज़ को जानते हैं। जो समस्या है वो एडवांस लाइफ सपोर्ट के कर्मचारियों से संबंधित है। उसके लिए भी अभी कोई सर्कुलर ऐसा आया नहीं है कि उनको कोई परेशानी है। अभी ये हमारे मुख्यालय से कोई भी ऐसा आदेश नहीं आया है कि उनको कोई ऐसी परेशानी है ना जी। तो अभी तक कोई ऐसा वार्ता नहीं है कि हम कहा जाए कि 102 और 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों को कोई समस्या है।
इनका कहना यह है जो हमारी एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस हैं उनका जो स्टाफ है वो भी जीवी के EMRI में सम्मिलित होना चाहिए। और अभी हमारा जो ALS के स्टाफ हैं वो हमारा चिकित्सा है एक, उन पे टेंडर गया है। तो इनका कहना है वो चिकित्सा में ना जाते हुए हमारा एम्बुलेंस जीवी के EMRI के थ्रू चले। और हमारे कंपनी के थ्रू अभी ऐसा कोई निर्देश नहीं आया है कि स्टाफ के साथ कुछ गलत हो रहा है या क्या हो रहा है। कितनी गाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं? ये भी आपके सामने जो खड़ी हैं, अभी हमें जैसे जानकारी प्राप्त हुई हम तुरंत यहाँ पर आए, खुद देखने आए, समझाने आए। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही बोला था कि जो उद्देश्य हमारा ये है कि हमारा उद्देश्य है जनता के लिए जो सेवा सरकार ने मुहैया कराई गई है वो सेवा उनको मिलनी चाहिए। इन चीज़ों को करने से एक आम जनमानस की जान जाती है और उसके अलावा कुछ नहीं होता। कितनी गाड़ियाँ रनिंग में? अभी फ़िलहाल 5 गाड़ियाँ हमारी वर्किंग में चली रही हैं। उसके अलावा भी जहाँ हमारा जो बहुत क्रिटिकल केस आ रहा है, लड़के उनको हैंडल भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो हैंडल नहीं कर रहे हैं, कुछ केसों को हैंडल भी कर रहे हैं। तो इनसे मेरी अपील यही है कि अपने कार्य को करें। टोटल कितनी है? टोटल हमारे यहाँ 108 की 30 एम्बुलेंस है, 30, 102 की 24 हैं और एडवांस लाइफ सपोर्ट 3 हैं। टोटल एम्बुलेंस 57 है। 5 गाड़ियाँ जो चल पा रही हैं ये पूरा कवर कर पाएंगी? जी, ये बिल्कुल कवर नहीं कर पाएंगी। जहाँ हमारी 57 गाड़ियाँ पूरे ज़िले में कार्यरत हैं, अगर हम कहें कि वो 5 एम्बुलेंस पूरे ज़िले को कवर कर लें तो वो पॉसिबल नहीं है। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए उनको समझाया जा रहा है कि आप अपने कार्य को करें और जनता को सेवा दें। अभी इस चीज़ का अनुमान देखिए कॉलों से लगाया जा रहा है, इन पे कॉलें आ रही हैं। नंबर ऑफ़ कॉल लखनऊ मुख्यालय द्वारा कॉल सेंटर द्वारा इनको प्राप्त होती हैं और इनको जैसी जानकारी मिलती है उसके बाद ये मूव होते हैं। कहीं ना कहीं ये इनका कहना यह है जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो पाएंगी तो हम एम्बुलेंस चलाएंगे और बिल्कुल ठप कर देंगे। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकी मांगों को लेकर इनके जो प्रदेश लेवल पर इनके यूनियन के लोग बैठे हुए हैं वो वहाँ बात कर रहे हैं। उनका उद्देश्य, वहाँ अलग स्टाफ बैठा है, उनका उद्देश्य ये नहीं है कि सरकारी एम्बुलेंसेस को खड़ा कर दिया जाए और आम जनमानस को उससे हानि पहुँचे। इस टाइम खड़ी है, उनको हम समझाने आए हैं। हमारा प्रयास जो 5 जो गाड़ी चल रही हैं उसको भी ठप करवाया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अभी प्रयास करूँगा कि ये जो एम्बुलेंसेज हैं समझें और अपने कार्य में दोबारा आ जाएँ। नहीं, जी नहीं आ पाया था, कोई DM साहब से नहीं आया, कोई नहीं आया। तो आखिर क्या वजह थी जो आज अधिकारियों की कानून में बैठ पाई, इसलिए बैठ पाई क्या इन्होंने एम्बुलेंस बिल्कुल ठप कर दी? देखिए, मैं आपको मैं फिर बताना चाह रहा हूँ। देखिए, एम्बुलेंस सेवाएं पूर्ण रूप से ठप होने का मतलब होता है कि 57 की 57 एम्बुलेंस से यहाँ पर आके खड़ी हो जाएं। आप देख सकते। जी 5 चल रही हैं। 8% की बात कर रहा हूँ मैं, जो आया हूँ यहाँ पर। परेशानी हो रही है। अगर हम अभी हम नहीं, बिल्कुल बंद नहीं होने देंगे। हम कोशिश करेंगे, समझाएंगे और हम भी अपील करेंगे मुख्यालय से, हमारे लेवल पे किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकाला जाएगा, हम उसे खुद निकालेंगे। अधिकारी अपने कार्य को शुरुआत से लेकर आज तक पूर्ण तरीके से कर रहे हैं, मगर किसी भी कार्य को करने में थोड़ा समय लगता है। उस समय का इंतजार करा जा रहा है।